नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, राजस्थान लाइब्रेरियन या कहीं के भी लाइब्रेरियन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 30 मिनट की कंटिन्यू हमारी सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज को। तो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और लाइक कीजिएगा। फायरवॉल द्वारा किया जाने वाला कार्य है। फायरवॉल द्वारा जो है किया जाने वाला कार्य कौन सा है? यानी कि फंक्शनल कैरीज आउट ऑफ फायरवॉल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, फिल्टर द आईपी पैकेज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। निम्नलिखित में से प्रत्येक समूह की 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग जो है किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, मशीनी लैंग्वेज, असेंबली और उच्च स्तरीय भाषाएं। देखिए, मशीनी लैंग्वेज यह जो है एक प्रकार की निम्न स्तरीय जो है भाषा है जिसमें बाइनरी संख्या होती है जिसे कंप्यूटर सीधे जो है एग्जीक्यूट कर सकता है। और असेंबली भाषा एक निम्न लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे जो है असेंबलर कहा जाता है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हाई लेवल सोर्स कोड में आसानी से गढ़ा जाने वाला सिंडिकेट्स होता है जिसे कंप्यूटर समझने के लिए जो लेवल में प्रदर्शित करता है। सी प्लस प्लस, कोबल, जावा, फोर्ट्रान, पर्ल, पास्कल, पीएचपी आदि जो है हाई लेवल लैंग्वेज हैं ये सारे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो इसे देखिए, एक तरफ जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया हुआ है। तो जावा आपका जेम्स ए सीटिंग के द्वारा जो है किया गया है, ऑप्शन ए गोसलिंग के द्वारा जो है किया गया है। और सी जो है आपका डेनिस रिची 3, लिप्स जो है आपका जॉन मैकार्थी के द्वारा जो किया गया है। और पाइथन जो है ये डीगो सॉरी गिडो वान रोशन के द्वारा जो है किया गया है। तो देखिए किसमें राइट आंसर है। ए का एक जो इन तीनों में तो नहीं है, एक डी में है, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रोग्रामिंग भाषा की 5वीं पीढ़ी को जो है पहचानना है। इसमें से 5वीं पीढ़ी को जो है इसमें से पहचानना है कि कौन सी है, और नीचे दिए गए कूट से जो है मिलान करना है। तो बी और सी है, बी और जो है सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंस्टाग्राम किसके द्वारा अर्जित किया जाता है? इंस्टाग्राम जो है किसके द्वारा जो है अर्जित किया जाता है? तो ये इंस्टाग्राम फेसबुक के द्वारा जो है किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। फेसबुक के द्वारा जो है इंस्टाग्राम को अर्जित किया जाता है। इंस्टाग्राम को जो है आईजी, ठीक है, आईजी या इंस्टा के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक जो है फोटो और वीडियो शेयर करने वाला एक सामाजिक नेटवर्क सेवा है जो 2012 में फेसबुक के द्वारा जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था। इंस्टाग्राम को जो है केल्विन सेट्रोम और मीके क्रीसर ने जो है अक्टूबर 2010 में शुरू किया गया था। और यह जो है एक मुफ्त ऑनलाइन फोटो शेयरिंग साइट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक का पूर्ण रूप जो है क्या है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बिगिनर्स ऑल प्रोपोर्स सिंबॉलिक्स इंस्ट्रक्शन कोड है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो आस्की नहीं है। इसमें जो फोर्ट्रान दे रखा है ऑप्शन ए में, इसे ये उच्च स्तरीय भाषा है और 1957 में जो है जॉन बेकस द्वारा जो है किया गया था, और यह गणितीय समस्याओं को हल करने हेतु उच्च स्तरीय भाषा है। इस भाषा में जो है बीजगणित गणना आसानी से जो है की जा सकती है, और यह भाषा प्रविधि आधारित भाषा की श्रेणी में आता है। और बी ऑप्शन जो दे रखा है कोबल, कोबल का पूरा नाम है कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह भाषा का विकास जो है 1959 में ग्रेस मरे हाफर द्वारा जो है किया गया था। यह व्यावसायिक डाटा प्रक्रिया हेतु प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा है। कोबल भाषा के प्रोग्राम को जो है मशीनी भाषा में अनुवादित करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। और बेसिक जो है ये उच्च स्तरीय भाषा है, बेसिक जो दिया हुआ है, ठीक है। बिगिनर्स ऑल प्रोपेस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो है इसका नाम है, और 1963-64 में जो है डॉक्टर जॉन मैकेनी और थॉमस कुटज द्वारा जो है किया गया था। बेसिक भाषा के प्रोग्राम को जो है मशीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए इंटरप्रेटेंट का जो है प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में तैयार किया गया है। यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को किस लैंग्वेज में तैयार किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी भाषा में किया गया है। यूनिक्स एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को जो है गतिविधियों को संभालने में जो है सक्षम है। यूनिक्स का विकास जो है केन थॉम्सन और डेनिस रिची द्वारा जो है 69 में किया गया था। 1969 के आसपास जो है 8040 बिल लैब में जो है शुरू किया गया था, और ये सी भाषा में तैयार किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु चाहिए। सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु क्या चाहिए, तो उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज जो है होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बेसिक क्या है। बेसिक जो है क्या है, तो बेसिक लैंग्वेज है, भाषा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है पूछ रहा है इसमें, तो वही आस्की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कृत्रिम आसूचना हेतु विशेषकर प्रोग्राम लैंग्वेज का प्रयोग जो है किया जाता है। कृत्रिम आसूचना हेतु विशेषकर प्रोग्राम लैंग्वेज का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका सी होगा, प्रोलॉग। और प्रोलॉग एक जो है तर्क प्रोग्रामिंग भाषा है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटराइजेशन भाषा विज्ञान से जो है जुड़ी हुई है, और 1970 के दशक में पहली बार फ्रांस में जो है माइशेल में एलेन कार्ल मेरायर और उनके समूह द्वारा जो है इस भाषा की कल्पना की गई थी, और पहली बार इस प्रणाली को 1972 में फिलिप रोशेल के साथ जो है कार्ल मेयर द्वारा जो है विकसित की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन कौन सी हैं। 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं जो है कौन कौन सी हैं, तो ऑप्शन डी मशीनी, असेंबली और हाई लेवल। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उच्च स्तर की भाषा है, उच्च स्तर की भाषा है कौन सी, तो राइट आंसर मशीनी स्वतंत्र। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो ऑप्शन डी आस्की। ये अलग अलग क्वेश्चन में जो है पूछा गया है, यही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट जो है होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम निर्देश को एक बार में मशीन की भाषा में जो है बदल देता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इंटरप्रेटर। एक जो है द्विभाषी कंप्यूटर प्रोग्राम है इंटरप्रेटर, जो कई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं को जो है एक का उपयोग करके लिखे गए प्रोग्राम निर्देशों के सीधे निष्पादन करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। द्विभाषी जो है उच्च स्तरीय कार्यक्रम को जो है एक मध्यवर्ती भाषा में ट्रांसफर कर देता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को इनमें से किसकी मदद से मशीनी स्तर के निर्देश में रूपांतरित किया जाता है? तो कंपाइलर की मदद से, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि फ्लोट चार्ट्स में निम्नलिखित सोपानों को क्रम में जो है व्यवस्थित करना है इसमें। तो इसमें सबसे पहले जो है आपका समस्याओं को जो है उप समस्याओं में जो है पहचानना, उसके बाद आपका जो है डेटा संरचना, उसके बाद लूप या लूप तथा जो है लूपों की समाप्ति, और उसके बाद एक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 जो है ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोबोल, बेसिक तथा सी भाषा का जो है उपयोग किया जाता है। यहाँ पे भाषा पूछ रहा है। अगला है सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है यहाँ पे मिलान करना है। तो माई एसक्यूएल जो है ये आपका RDBMS से रिलेटिव है, और अपाचे आपका सर्वर से रिलेटिव है, और पर्ल जो है ये लैंग्वेज से रिलेटिव है, और API जो है ये यूजर इंटरफेस से रिलेटिव है। तो एक का जो है 4 होगा, 2 का जो है 2 ही होगा। देखिए किसमें है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दे रहा है कि नीचे दिए गए WAMP के घटकों की जो है यहाँ पहचान करना है। तो माई एसक्यूएल और पर्ल, सी और डी। सी और डी ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस सिस्टम नेटवर्क की पहचान करें जो 1982 में अस्तित्व में आया था। 1982 में अस्तित्व में आया था। तो FORSA और ENVIS ये जो है आए थे। ये नेटवर्क जो है अस्तित्व में आए थे। और इसमें जो अर्नेट दे रखा है आपका,
ये अर्नेट इसका पूरा नाम जो है एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क है और 86 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो ऑप्शन डी दे रखा है ये आपका जो है कोनी रेट जो दे रखा है, और ये जो है कंसर्ट नेटवर्क है जिसमें एक संगीत कार्यक्रम जो है दर्शकों के सामने जो है लाइव संगीत प्रदर्शन करता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कार्नेल जो है विश्वविद्यालय में किस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का जो है विकास किया गया था? तो फेडरोरा का जो है किया गया था। कार्नेल विश्वविद्यालय में फेडरोला डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किया गया था। फेडरोरा समुदाय जो है समर्थित फेडरोरा जो प्रोजेक्ट द्वारा जो है विकसित एक लिनक्स वितरण है जो मुख्य रूप से अन्य कंपनियों के अतिरिक्त समर्थन के साथ जो है आईबीएम की सहायक कंपनी जो है रेड हैट द्वारा प्रयोजित होती है। अगला प्रश्न है विंसिस क्या है? विंसिस क्या है? तो ये आपका ऑप्शन बी होगा, सीडीएस आईएस विंडोज वर्जन। ठीक है, विंडो वर्जन ऑफ सीडीएस आईएस का जो है 1.31 संस्करण को जो है 1998 में यूनेस्को द्वारा जो है पेरिस में पीजीआई का पूरा नाम भी पूछा है कि एग्जाम में सामान्य सूचना प्रोग्राम द्वारा जो है जारी किया गया था, और यह जो है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। अगला प्रश्न है विंसिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया? तो अभी हमने बताया आपको कि यूनेस्को ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सोल से तात्पर्य है, सोल से जो है क्या तात्पर्य है? सोल से क्या तात्पर्य है? तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और सोल को जो है पुस्तकालय स्वचालन के लिए शैक्षणिक पुस्तकालयों की आवश्यकताओं को जो है ध्यान में रखते हुए किया गया था। यह अत्यधिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर का जो है इन्फिल्मनेट द्वारा जो है 1996 में विकसित किया गया था। सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण सोल जो है 20 जनवरी 2009 में जो है जारी किया गया था, और सोल के नए संस्करण का डाटाबेस जो है MS SQL और माई SQL के जो है नवीनतम संस्करण के लिए जो है डिजाइन किया गया है। सोल में जो है 6 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, सोल में जो है 6 मॉड्यूल्स हैं। आगे देखते हैं। देखिए जो 6 मॉड्यूल्स हैं वो एक्यूसेशन, कैटलॉग, कैरिकुलेशन, सीरियल कंट्रोल, ओपेक और एडमिनिस्ट्रेशन है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जेटेरो है, जेटेरो क्या है? तो ये ग्रंथ सूचीपरक संदर्भ प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन डी। और जेटेरो की पहली रिलीज जो है अक्टूबर 2006 में फायरफॉक्स वेब ब्राउजर के लिए एड ऑन के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है सीडीएस आईएस में डिल्मी टोरस का अर्थ है? तो उप क्षेत्र संकेत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न सीडीएस आईएस को किसने विकसित किया? तो यूनेस्को ने किया। अगला प्रश्न
SOUL सॉफ्टवेयर आधारित है, यानी कि सोल सॉफ्टवेयर जो है आधारित है। तो आपको हमने अभी थोड़ी देर बताया था, थोड़ी देर पहले ही जब इन्फिल्मनेट के बारे में बात हो रही थी, तो ये जो है SQL सॉफ्टवेयर पे जो है आधारित है सोल। ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न, सोल सॉफ्टवेयर के में जो है डैश मॉड्यूल्स हैं। तो अभी आपको हमने ये भी बताया कि 6 जो है मॉड्यूल्स हैं। अगला प्रश्न, सोल 2.0 जो है कब जारी किया गया था? 2.0 तो 2009 जनवरी में किया गया था। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के लिए सोल सॉफ्टवेयर जो है किसने बनाया? पुस्तकालयों के लिए जो है सोल सॉफ्टवेयर जो है किसने बनाया? तो इन्फिल्मनेट ने बनाया था। ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, इसमें जो पूछा हुआ है सोल 2.0, तो ये तो जनवरी 2009 में जो है इसे बनाया गया था। और अगर लेटेस्ट वर्जन की अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे तो सोल जो है 3.0, ठीक है, 3.0 जो है फरवरी, ठीक है, फरवरी 2021 में जो है बनाया गया था। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। और जो है इन्फिल्मनेट ने इस सलाह पर जो है ध्यान दिया है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो है आधुनिक एकीकरण पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर 3.0 जो है विकसित किया है। और सोल का उपयोग जो है भारत में लगभग 4000 से अधिक पुस्तकालयों द्वारा जो है किया जा रहा है, जो इस देश में सबसे लोकप्रिय पुस्तकालय सॉफ्टवेयर बनाता है। अगला प्रश्न, सोल सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया? हो ही गया हमारा। CDS IS का पूरा नाम क्या है? CDS IS का जो है पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए ही होगा, कंप्यूटरकृत प्रलेखन सेवा सूचना प्रणाली का एकीकृत सेट, ठीक है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है नहीं है, तो विंडोज नहीं है, बाकी डी स्पेस, ग्रीन स्टोन, कोहा ये सभी हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला स्रोत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है? यानी कि ओपन की ही बात हो रही है, तो कोहा, कोहा है। और कोहा का निर्माण जो है 1999 में जो है न्यूजीलैंड के कैप्टो कम्युनिकेशन द्वारा जो है किया गया था। और कोहा जो है पहला मुक्त सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी ऑटोमेशन पैकेज है। यह जो है एक ओपन सोर्स एकीकृत पुस्तकालय प्रणाली है, जिसका उपयोग जो है पुस्तकालयों द्वारा जो है दुनिया भर में किया जाता है। यह जो है पर्ल भाषा में लिखा गया है, कभी कभी लैंग्वेज भी पूछ देता है। और इसे जनवरी 2000 में रिलीज किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण में किया जाता है? तो ग्रीन स्टोन को किया जाता है। ग्रीन स्टोन जो है इंटरनेट या CD रोम पर डिजिटल लाइब्रेरी संग्रह बनाने और वितरित करने के लिए जो है करने के लिए पुस्तक सॉफ्टवेयर टूल का एक सूट है। यह ओपन सोर्स बहुभाषी सॉफ्टवेयर है जिसे GNU यानी कि जनरल पब्लिक लाइसेंस की शर्तों के तहत जो है जारी किया गया था। ग्रीन स्टोन का प्रोडक्शन जो है विक्टो विश्वविद्यालय में जो है न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट द्वारा किया गया था। और इसे यूनेस्को और बेल्जियम के ह्यूमन इन्फो
एनजीओ के सहयोग से विकसित और वितरित किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लिप्सिस सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया है। लिप्सिस सॉफ्टवेयर जो है किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो लिप्सिस कॉरपोरेशन के ही द्वारा। ऑप्शन सी। लिप्सिस जो है एक दिल्ली स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी है जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम, RFID यानी कि डिजिटल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन स्टोर और बिजनेस के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर आदि को विकसित और तैयार करती है। कंपनी जो है की स्थापना 1984 में मिस्टर अनिल जैन के द्वारा 1984 में किया गया था। और अनिल जैन जो है IIT कानपुर से जो है पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और इनके द्वारा जो है की गई थी। लिप्सिस सॉफ्टवेयर C और C++ में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है। तो A का 4 होगा, ठीक है। सोल जो है आपका इनफ्लिपनेट से रिलेटिव है ना। विंसिस जो है ये यूनेस्को से रिलेटिव है। यूनेस्को, ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यूनेस्को से रिलेटिव है। और संजय सॉफ्टवेयर जो है इंफॉर्मेटिक्स से रिलेटिव है। और SLIM आपका ये एल्गोरिथम से रिलेटिव है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। और संजय सॉफ्टवेयर, बाकी सॉफ्टवेयर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। संजय सॉफ्टवेयर को जो है निषाद के एक प्रोजेक्ट के रूप में डेसीडाक के द्वारा जो है विकसित किया गया है। और यह CDS ISIS को जो है संशोधित रूप है। संजय का प्रथम संस्करण जो है 1992 में प्रकाशित किया गया था तथा संजय का विवरण जो है निषाद के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो है ऑप्शन डी दे रखा है SLIM। ये इसका पूरा नाम है सिस्टम फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। सिस्टम फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। इसका पहला संस्करण जो है 1988 में लॉन्च किया गया था। और SLMI जो है एक अत्यधिक व्यापक और उपयोगकर्ता के अनुकूल पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है और जिसे एल्गोरिथम्स कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? लिप्सिस ऑप्शन ए नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं है? प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन बी प्लेजरी नहीं है। जबकि उरकुंड जो दिया हुआ है ये एक स्वचालित पाठ पहचान प्रणाली है जो किसी भी मामले की भाषा का जो है पता लगाने, रोकने और संभालने के लिए बनाया गया है। और जो है टर्न इन जो दिया हुआ है यह जो है एक अमेरिकी वाणिज्यिक इंटरनेट आधारित साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाली सेवा है जिसे 1997 में लॉन्च किया गया था। ईटी जो ईटी ब्लास्ट दिया हुआ है ये आपका एक दोस्त मुक्त निशुल्क पाठ्य समानता सेवा इंजन है जिसे मेडलाइन डेटाबेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डाटाबेस, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, विकिपीडिया, नासा तकनीकी रिपोर्ट्स डाटाबेस तक जो है पहुंच जो है प्रदान करती है। आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन डी लिप्स यूट नहीं है। अगला प्रश्न, डी स्पेस का विकास कहाँ किया गया? डी स्पेस का जो है विकास कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी डी स्पेस MIT फैकल्टीज की जो है एक सेवा है, और MIT, ठीक है, MIT फैकल्टी शोधकर्ताओं और उनके सहायक समुदायों को उनके डिजिटल शोध और शिक्षण उत्पादन के लिए एक स्थिर दीर्घकालीन भंडारण प्रदान करने वाली और उनकी सामग्री को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ओपन सोर्स ओपन सोर्स ILMS को चुनना है। यहाँ पे ILMS, इसका नाम भी आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटर आधारित जो है प्रणाली है जिसका उपयोग आंतरिक और बाह्य संसाधनों को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है, जिसमें मूर्त संपत्ति, वित्तीय संसाधन, सामग्री और मानव संसाधन शामिल है। तो कोहा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कोहा द्वारा। तो दोस्तों जो है 30 मिनट का समय जो है हमारा पूरा हो गया। आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।